जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के सभी श्लोक, उनका अर्थ एवं भावार्थ सरल भाषा में। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभूत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था और इन चारों के ऊपर दो गुण और थे, एक क्षमा, दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान क्षात्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ, कार्पण्य का। एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उसका क्षात्र स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसे कार्पण्य दोष कहा है और यह माना है कि मन की इस कायरता के कारण उसका जन्मसिद्ध स्वभाव उपहत या नष्ट हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे अथवा वैराग्य ले ले। क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आता था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक ओर डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। बिना मन के ये शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी। आइए आरंभ करते हैं प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से। श्लोक 1। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्वः मामकाः पांडवाश्च किं कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भावार्थ। संपूर्ण गीता में यही एकमात्र श्लोक अंध वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने कहा है। शेष सभी श्लोक संजय के कहे हुए हैं, जो धृतराष्ट्र को युद्ध के पूर्व की घटनाओं का वृतांत सुना रहा था। निश्चय ही अंध वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को अपने भतीजे पांडवों के साथ किए गए घोर अन्याय का पूर्ण भान था। वह दोनों सेनाओं की तुलनात्मक शक्तियों से परिचित था। उसे अपने पुत्र की विशाल सेना की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था। ये सब कुछ होते हुए भी मन ही मन उसे अपने दुष्कर्मों के अपराध बोध से हृदय पर भार अनुभव हो रहा था और युद्ध के अंतिम परिणाम के संबंध में भी उसे संदेह था। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, इसके विषय में वह संजय से प्रश्न पूछता है। महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की थी जिसके द्वारा वह संपूर्ण युद्ध भूमि में हो रही घटनाओं को देख और सुन सकता था। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्त्रा आचार्यमुपगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात संजय ने कहा, पांडव सैन्य की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। भावार्थ। इस श्लोक से आगे संजय ने कुरुक्षेत्र में जो कुछ देखा और सुना उसका वर्णन है। अपनी सेना की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में अत्यंत न्यून होने पर भी जब दुर्योधन ने उसे देखा तब उस अत्याचारी का आत्मविश्वास कुछ टूटने लगा। जैसे कोई छोटा बालक भयभीत होकर अपने माता पिता के पास दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार विचलित दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। कोई कर्म करते हुए यदि हमारा उद्देश्य पाप और अन्याय से पूर्ण होता है तो अनेक साधनों से सुसंपन्न होते हुए भी हमारे मन में निश्चय ही चिंता, अशांति और विक्षेप उत्पन्न होते हैं। सभी अत्याचारी और तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों की यही मनस्थिति होती है। श्लोक 3। पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्या
महती चमोम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थात, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस महती सेना को देखिए। भावार्थ, वास्तव में दुर्योधन की यह मूर्खता है कि वह द्रोणाचार्य को पांडवों की सैन्य रचना के विषय में विस्तार से बताए। आगे हम देखेंगे कि वह आवश्यकता से अधिक बातें करता है, जो युद्ध के परिणाम के विषय में उसके संदेह का स्पष्ट लक्षण है। श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटिश्च द्रुपदश्च महार्थः। अर्थात, इस सेना में महान धनुर्धारी शूर योद्धा है, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। श्लोक 5 धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराज शच वीर्यवान पुरुजित कुन्तिभोज शाब्यश्च नरपुंगवः। अर्थात, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाब्य। श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महार्थाः। अर्थात, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। श्लोक 4, 5 तथा 6 का भावार्थ। इन 3 श्लोकों में पांडव सैन्य के प्रमुख एवं प्रसिद्ध योद्धाओं की नामावली है। पांडवों की सेना का निरीक्षण करते समय दुर्योधन उनमें अनेक महारथियों को पहचानता है। प्राचीन हिंदू सेनाओं में 11,000 धनुर्धारी सैनिकों के समूह के नायक को महारथी कहा जाता था। अर्जुन और भीम अपने समय के धनुर्विद्या और शक्ति के लिए प्रसिद्ध योद्धा थे। दुर्योधन कहता है कि सभी महारथी अर्जुन और भीम के समान हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि पांडवों की सेना संख्या में कम थी, परंतु सामर्थ्य में वह कौरवों की सुसज्जित और विशाल सेना से अधिक थी। श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोतम नहिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रावीमि ते। अर्थात, हे द्विजोतम, हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट योद्धागण हैं, उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। भावार्थ, द्रोणाचार्य को द्विजोतम कहकर संबोधित करते हुए दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख वीर योद्धाओं के नाम सुनाता है। एक कायम मनुष्य अंधेरे में अनुभव होने वाले भय को दूर करने के लिए सीटी बजाता है अथवा कुछ गुनगुनाने लगता है। दुर्योधन की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की थी। अपराधबोध से पीड़ित अत्याचारी दुर्योधन की मनस्थिति बिखर रही थी। यद्यपि उसकी सेना सक्षम शूरवीरों से सुसज्जित थी, तथापि शत्रुपक्ष के वीरों को देखकर उसे भय लग रहा था। अत द्रोणाचार्य के मुख से स्वयं को प्रोत्साहित करने वाले शब्दों को वह सुनना चाहता था, परंतु जब वह आचार्य के पास पहुंचा तब वे शांत और मौन रहे। इसलिए टूटत्रों उत्साह को फिर से जुटाने के लिए वह अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाने लगता है। ये स्वाभाविक है कि अपराधबोध के भार से दबा हुआ व्यक्ति नैतिक बल के अभाव में संभाषण आदि की मर्यादा को भूलकर अत्यधिक बोलने लगता है। ऐसे मानसिक तनाव के समय व्यक्ति के वास्तविक संस्कार उजागर होते हैं। यहाँ दुर्योधन अपने गुरु को द्विजोतम कहकर संबोधित करता है। आंतरिक ज्ञान के विकास के कारण ब्राह्मण को द्विज 2 बार जन्मा हुआ कहा जाता है। माता के गर्भ से जन्म लेने पर मनुष्य संस्कारहीन होने के कारण पशुतुल्य ही होता है। संस्कार एवं अध्ययन के द्वारा वह एक शिक्षित व सुसंस्कृत पुरुष बनता है। यह उसका दूसरा जन्म माना जाता है। ये द्विज शब्द का अर्थ है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और स्वभावत उनमें हृदय की कोमलता आदि श्रेष्ठ गुण थे। पांडव सैन्य में उनके प्रिय शिष्य ही उपस्थित थे। ये सब जानकर चतुर किंतु निर्लज दुर्योधन को अपने गुरु की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगा था। जब हमारे उद्देश्य पापपूर्ण और कुटिलता से भरे होते हैं, तब हम अपने समीपस्थ और अधीनस्थ लोगों में भी उन्हीं अवगुणों की कल्पना करने लगते हैं। श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णशिच कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णशिच सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थात, एक तो स्वयं आप, भीष्म, कर्ण और युद्ध विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र है। भावार्थ,
यद्यपि कुछ क्षणों के लिए अपराध की भावना एवं मानसिक उत्तेजना के कारण दुर्योधन का विवेक लुप्त हो गया था, किंतु एक तानाशाह की भांति उसने शीघ्र ही अपने आप को संयमित कर लिया। संभवत द्रोणाचार्य के उत्साहरहित मौन से वह समझ गया कि उन्हें द्विज कहकर संबोधित करके वह शील की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सवी युद्धवेशार्दाः। अर्थात, मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं। भावार्थ, एक अत्याचारी तानाशाह का गर्व और दंभ देखो कितना है कि वो कहता है कि इतनी विशाल सेना और उसके प्रमुख वीर मेरे लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं। महाभारत के सजग अध्येता जानते हैं कि यदि भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध न करते तो कितने लोग वास्तव में दुर्योधन के लिए प्राणदान के लिए तैयार होते। भीष्म के द्वारा हमारी रक्षित सेना अपर्याप्त है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है। अथवा श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात, भीष्म के द्वारा हमारी रक्षित सेना अपर्याप्त है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है। अथवा भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमित है, किंतु भीम के द्वारा रक्षित उनकी सेना परिमित ही है। भावार्थ, हिंदुओं की प्राचीन युद्ध पद्धति में किसी सेना के सेनापति के साथ साथ कोई योद्धा सेना का रक्षक भी होता था, जिसमें शौर्य, साहस और बुद्धिमत्ता जैसे गुण आवश्यक होते थे। कौरव और पांडव पक्षों में क्रमश भीष्म और भीम रक्षक थे। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। अर्थात, विभिन्न मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। भावार्थ, इतने समय निरंतर अकेले ही बोलने और उभय पक्ष की सामर्थ्य को तौलने के पश्चात युद्ध तत्पर दुर्योधन में स्थित राजा अपने मन की सघन निराशा के मेघखंडों को भेद कर सेना को आदेश देना प्रारंभ करता है। उसका आदेश है कि सभी योद्धा एवं नायक स्वस्थान पर रहकर अनुशासन पूर्वक युद्ध करें और साथ ही भीष्म पितामह को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। उसे इस बात की आशंका है कि सुदूर राज्यों से आए हुए राजा एवं जनजातियों के नायक यदि इधर उधर बिखर गए तो विजय मिलना कठिन है। संगठित रूप से सब मोर्चों पर एक ही समय आक्रमण करना किसी भी सेना की सफलता का मेरुदंड है। इसलिए एक सही प्रकार की रणनीति अपनाते हुए वह सबको आदेश देता है कि विभिन्न स्थानों पर रहते हुए भी सब भीष्माचार्य का रक्षण करें। श्लोक 12। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्मौ प्रतापवान। अर्थात, उस समय कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में गरज कर शंख ध्वनि की। भावार्थ, दुर्योधन की मूर्खतापूर्ण वाचालता के कारण उसकी सेना के योद्धाओं की स्थिति बड़ी विचित्र सी हो रही थी। उन पर भी उदासी का प्रभाव प्रकट होने लगा, जिसे भीष्म वहीं निकट खड़े देख रहे थे। भीष्म पितामह ने कर्मशील द्रोणाचार्य के मौन में छिपे क्रोध को समझ लिया। उन्होंने ये जाना कि इन सबको इस मनस्थिति से बाहर निकालने की आवश्यकता है, अन्यथा स्थिति को इसी प्रकार छोड़ देने पर आसन्न युद्ध के समय योद्धागण प्रभावहीन हो जाएंगे। योद्धाओं के इस मनोभाव को समझते हुए सेनापति भीष्म पितामह ने दुर्योधन के साथ सभी सैनिकों के मन में हर्ष और विश्वास की तरंगें उत्पन्न करने के लिए पूरी शक्ति से शंखनाद किया। यद्यपि भीष्माचार्य का ये शंखनाद दुर्योधन के प्रति करुणा से प्रेरित था, तथापि उसका अर्थ युद्धारंभ की घोषणा करने वाला सिद्ध हुआ, जैसे कि आधुनिक युद्धों में पहली गोली चलाकर युद्ध प्रारंभ होता है। शंख के इस सिंहनाद के साथ महाभारत के युद्ध का प्रारंभ हुआ और इतिहास की दृष्टि से कौरव ही आक्रमणकारी सिद्ध होते हैं। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वाङ्क गोमुखाः सहस्वाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्। अर्थात, तत्पश्चात शंख, नगारे, ढोल व श्रृंगी आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। भावार्थ, निसंदेह सभी योद्धागण अत्यधिक तनाव में थे, परंतु जैसे ही उन्होंने शंखनाद सुना सबने अपना अपना शंख उठाकर शंखध्वनि की। उसके बाद युद्ध के वाद्य शंख, भेरी, नगाड़े आदि युद्ध की घोषणा के रूप में बजने लगे।
संजय इस कोलाहल का वर्णन तुमुल ध्वनि हुई इस प्रकार करता है, परंतु आगे प्रत्युत्तर में हुई पांडवों की शंखध्वनि का वर्णन करते हुए कहता है कि वह शब्द इतना भयंकर था कि आकाश और पृथ्वी उससे गूंजने लगे और कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि संजय दुर्योधन के इस कार्य का विरोधी था। अतः हम पूर्ण विश्वास के साथ उसके द्वारा वर्णित युद्ध भूमि में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार कर सकते हैं। श्लोक 14 तथा श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्ने स्थिता माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। अर्थात इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए माधव श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। भावार्थ तथ्य अत्यंत साधारण है कि कौरवों की शंखध्वनि का उत्तर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद करके दिया, परंतु संजय ने जिस सुंदरता और उदारता के साथ इसका वर्णन किया है वह इस बात का स्पष्ट सूचक है कि उसकी सहानुभूति किस पक्ष के साथ थी। वह कहता है, श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि संजय के मन में कहीं कोई आशा अटकी है कि संभवतः दोनों पक्षों के शंखनाद के वर्णनों में विरोध देखकर इस समय भी धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को युद्ध से विरत कर लें। श्लोक 15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। अर्थात भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य, धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंडु नामक महाशंख बजाया। भावार्थ पांडव सैन्य का वर्णन करते हुए संजय विशेष रूप से प्रत्येक योद्धा के शंख का नाम भी बताता है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। ऋषिकेश ये भगवान का एक नाम है जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। श्लोक 16 अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17 काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी। श्लोक 18 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सौभद्र, अभिमन्यु इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। श्लोक 16, 17 तथा 18 का भावार्थ इन श्लोकों में उन महारथियों के नाम हैं जिन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ बारंबार प्रचंड ध्वनि से शंखनाद किया। भीष्म पितामह के धराशायी होने में शिखंडी कारण था। सात्यकी भी पांडव सेना में एक महारथी था। यहाँ पृथ्वीप्ते ये संबोधन धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त है। श्लोक 19 स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत नभशिच पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। अर्थात वह भयंकर घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगा और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। भावार्थ 14वें श्लोक से संजय पांडवों की सेना का विस्तृत वर्णन करता है। उसका यह विशेष प्रयास है कि किसी प्रकार धृतराष्ट्र पांडव सेना की श्रेष्ठता समझ सके और युद्ध के विनाशकारी परिणामों को समझकर इस भ्रातृहंता युद्ध को रोकने का आदेश भेजें। श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्थात हे महीपते, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था कि कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश से ये शब्द कहे। भावार्थ इन 1.5 श्लोकों में महाभारत युद्ध के नायक अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में प्रवेश वर्णन मिलता है। उसके प्रवेश का ठीक समय और ढंग भी इसमें अंकित किया गया है। अभी बाण युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, किंतु वह क्षण दूर भी नहीं था। युद्ध का वह सर्वाधिक तनावपूर्ण क्षण था। संकट अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। ऐसे समय कपिध्वज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को उभय पक्ष के मध्य ले चलने का अनुरोध किया। प्राचीन काल में युद्ध भूमि पर प्रत्येक श्रेष्ठ योद्धा का अपना एक विशेष सुप्रसिद्ध चिन्हांकित ध्वज होता था।
पताका को पहराते समय रथ में बैठे रथी को शत्रु की पहचान होती थी। उस समय के नियमानुसार एक साधारण सैनिक सेनानायक पर बाण नहीं चला सकता था। प्रत्येक योद्धा अपने समकक्ष योद्धा के साथ ही युद्ध करता था। विशिष्ट चिन्ह द्वारा किसी व्यक्ति को पहचानने की प्रथा आज भी युद्ध क्षेत्र में प्रचलित है। किसी उच्च अधिकारी के वाहन और गणवेश पर उसके परिचायक विशेष चिन्ह अंकित होते हैं। अर्जुन के ध्वज का प्रतीक चिन्ह कपी था। संजय द्वारा किए गए वर्णन से प्रतीत होता है कि अर्जुन धर्मयुद्ध को प्रारंभ करने के लिए अधीर हो रहा था। उसने अपना धनुष उठा लिया था, जिससे उसकी युद्ध तत्परता का संकेत मिलता है। श्लोक 21। अर्जुन उवाच ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोः मध्ये रथ स्थापयाम्यच्युत। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। श्लोक 22। यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धुकामन्वस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात जिससे मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का निरीक्षण कर सकूं कि इस युद्ध में मुझे किनके साथ युद्ध करना है। श्लोक 21 तथा 22 का भावार्थ। यहाँ हम अर्जुन को एक सेना नायक के समान रथ सारथी को आदेश देते हुए देखते हैं कि उसका रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया जाए, जिससे वह विभिन्न योद्धाओं को देख और पहचान सके जिनके साथ उसे इस महायुद्ध में लड़ना होगा। इस प्रकार शत्रु सैन्य के निरीक्षण की इच्छा व्यक्त करते हुए वीर अर्जुन अपने साहस, शौर्य, तत्परता, दृढ़ निश्चय और अदम्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। कथा के इस बिंदु तक महाभारत का अजेय योद्धा अर्जुन अपने मूल स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रहा था। उसमें किसी प्रकार की मानसिक उद्विग्नता के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। श्लोक 23। योत्स्यमानान्वेक्ष्य यतेत समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। अर्थात दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। भावार्थ। पूर्व श्लोक में कही गई बात को ही अर्जुन इस श्लोक में बल देकर कह रहा है। शत्रु सैन्य के निरीक्षण के कारण को भी वह यहाँ स्पष्ट करता है। एक कर्मशील व्यक्ति होने के कारण वह कोई अनावश्यक संकट मोल नहीं लेना चाहता। इसलिए वह देखना चाहता है कि वे कौन से दुर्मति, सत्तामदोन्मत और प्रलोभन से प्रताड़ित लोग हैं जो कौरव सेनाओं में सम्मिलित होकर सर्वथा अन्यायी तानाशाह दुर्योधन का समर्थन कर रहे हैं। श्लोक 24। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थात संजय ने कहा, हे भारत धृतराष्ट्र। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य उत्तम रथ को खड़ा करके। श्लोक 25। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के समस्त शासकों के समक्ष उन्होंने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। श्लोक 24 तथा 25 का भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को भीष्म और द्रोण दोनों के सम्मुख एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। एक कर्तव्यनिष्ठ सारथी के समान वे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। संपूर्ण प्रथम अध्याय में केवल यही शब्द हैं जिन्हें भगवान ने कहा है। उन शब्दों ने उस चिनगारी का काम किया जिसने अर्जुन के अहंकार पर आधारित झूठे मूल्यों एवं धारणाओं के महल को जलाकर राख कर दिया। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इन शब्दों की अर्जुन पर क्या प्रतिक्रिया हुई और किस प्रकार उसका मन टूटकर बिखर गया। पार्थ का अर्थ है पृथापुत्र अर्जुन। पृथा कुंती का दूसरा नाम है। इस संस्कृत शब्द पार्थ में पार्थिव की गंध मिलती है, जिसका अर्थ है मृत्तिका निर्मित। ये संबोधन अत्यंत अर्थपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि गीता सत्य का संदेश है, जिसे अमृत स्वरूप भगवान ने मनुष्य के सार्वकालिक प्रतिनिधि रमत्य पुरुष अर्जुन को सुनाया है। श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्थात वहां अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वसुरों और सुहृदों को भी देखा। श्लोक 27।
श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। अर्थात इस प्रकार उन सब बंधु बांधवों को खड़े देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का मन करुणा से भर गया और विषादयुक्त होकर उसने ये कहा। श्लोक 26 तथा 27 का भावार्थ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा सेना के दिखाए जाने पर अर्जुन ने शत्रुपक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखा, परिवार के ही प्रिय सदस्यों को पहचाना जिनमें भाई भतीजे गुरुजन पितामह और अन्य सभी परिचित एवं सुहृद जन थे। शत्रुपक्ष में ही नहीं वरन उसने अपनी सेना में भी इसी प्रकार सुपरिचित और घनिष्ठ संबंधियों को देखा। संभवतः इस दृश्य को देखकर पहली बार एक पारिवारिक कलह के भयंकर दुखदायी परिणाम का अनुमान वह कर सका जिससे उसका अंतरतम तक हिल गया। एक कर्मशील योद्धा होने के कारण संभवतः अब तक उसने ये सोचा भी नहीं था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने और दुर्योधन के अन्यायों का बदला लेने में संपूर्ण समाज को किस सीमा तक अपना बलिदान देना होगा। कारण जो कुछ भी रहा हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि इस दृश्य को देखकर उसका हृदय करुणा और विषाद से भर गया। परंतु इस समय की उसकी करुणा स्वाभाविक नहीं थी। यदि उसमें करुणा और विषाद की भावनाएं गौतम बुद्ध के समान वास्तविक और स्वाभाविक होती तो युद्ध के बहुत पूर्व ही वह भिन्न प्रकार का व्यवहार करता। संजय का अर्जुन की इस भावना को करुणा नाम देना उपयुक्त नहीं है। साधारणत मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपनी दुर्बलताओं को कोई दैवी गुण बताकर महानता प्राप्त करना चाहता है। जैसे कोई धनी व्यक्ति स्वयं के नाम पर मंदिर निर्माण करता है तो भी उसको दानी कहते हैं, जबकि उसके मन में अपना नाम अमर करने की प्रच्छन्न इच्छा होती है। इसी प्रकार यहाँ भी अर्जुन के मन में विषाद की भावना का उदय उसके मन संयम के पूर्णतया बिखर जाने के कारण हुआ, जिसका गलती से करुणा नाम दिया गया। अर्जुन के मन में असंख्य दमित भावनाओं का एक लंबा सिलसिला था जो सक्रिय रूप से शक्तिशाली बनकर व्यक्त होने के लिए अवसर की खोज कर रहा था। इस समय अर्जुन के मन तथा बुद्धि परस्पर वियुक्त हो चुके थे, क्योंकि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ वीर समझने के कारण उसके मन में युद्ध में विजयी होने की प्रबल आतुरता थी। पूर्व की दमित भावनाएं और वर्तमान की विजय की व्याकुलता के कारण उसकी विवेक बुद्धि विचलित हो गई। इस अध्याय में आगे वर्णन है कि अर्जुन एक असंतुलित मानसिक रोगी के समान व्यवहार करने लगता है। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन रोग से पीड़ित व्यक्ति के रोग का इतिहास बताने का प्रयत्न किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस आत्मघातक अर्जुन रोग का रामबाण उपाय श्री कृष्णोपचार है। श्लोक 28। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रवीत् दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। श्लोक 29। सीदन्ति माम गात्राणि मुख च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। श्लोक 28 तथा 29 का अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। श्लोक 28 तथा 29 का भावार्थ। मन संभ्रम के कारण मानसिक रोगी के शरीर में उत्पन्न होने वाले लक्षणों को यहाँ विस्तार से बताया गया है। जिसे संजय ने करुणा कहा था, उसकी वास्तविकता स्वयं अर्जुन के शब्दों से स्पष्ट ज्ञात होती है। वह कहता है, इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग कांपते हैं इत्यादि। आधुनिक मनोविज्ञान में एक व्याकुल असंतुलित रोगी व्यक्ति के उपर्युक्त लक्षणों वाले रोग का नाम चिंताजनित नैराश्य की स्थिति दिया गया है। श्लोक 30। गांधी व स्रस्ते हस्तात्वक्चैव परिदिह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में असमर्थ हूँ। भावार्थ। यहाँ अर्जुन अपने रोग के कुछ और लक्षण बताता है। इसके पहले उसने अपने स्थूल शरीर में व्यक्त होने वाले लक्षण बताए थे और अब वह अपनी मन की असंतुलित स्थिति का भी वर्णन करता है। उसका मन अस्थिर, क्षुब्ध और भ्रमित होने के साथ साथ समस्त धैर्य भी खो बैठा है। वह इस सीमा तक नीचे गिर गया है कि सब विवेक खोकर वह अंधविश्वास जनित उन अनेक अपशकुनों को देखने लग जाता है जो युद्ध में पराजय और नाश के सूचक समझे जाते हैं। अगले श्लोक न केवल उसके मन संभ्रम को बताते हैं, अपितु ये भी स्पष्ट करते हैं कि किस सीमा तक उसका विवेक और नैतिक साहस विनष्ट हो चुका था। श्लोक 31।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वे। अर्थात, हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में आहवे अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता हूँ। श्लोक 32। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात, हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ न राज्य और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से अथवा भोगों से और जीने से भी क्या प्रयोजन है। श्लोक 31 तथा 32 का भावार्थ। बुद्धि से पूर्णतया विलग होकर उसका भ्रमित मन एक पागल के समान इधर उधर दौड़ता है और मूर्खतापूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचता है। वह कहता है, मैं न विजय चाहता हूँ न राज्य और न सुख। ये सुविदित तथ्य है कि यदि उन्माद हिस्टीरिया के रोगी को बोलने दिया जाए तो वह निषेध भाषा में ही रोग का कारण बताने लगता है। उदाहरणार्थ, किसी स्त्री पर उन्माद का दौरा पड़ने पर वह प्रलाप में कहती है कि वह अपने पति से अभी भी प्रेम करती है, पति का वह आदर करती है और उनमें कोई आपसी मतभेद नहीं है इत्यादि। तो इन वाक्यों द्वारा वह स्वयं ही अपने रोग का वास्तविक कारण बता रही होती है। इसी प्रकार अर्जुन ये जो सब वस्तुओं की अनिच्छा प्रकट कर रहा है, उसी से हम उसकी मनस्थिति का स्पष्ट कारण जान सकते हैं कि वह विजय चाहता था। वह शीघ्र ही अपने एवं स्वजनों के लिए राज्य व सुख प्राप्त करने के लिए आतुर था। परंतु कौरवों की विशाल सेना और उनमें जाने माने शूरवीर योद्धाओं को देखकर उसकी आशा भंग हो गई, महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो गई और वह आत्मविश्वास भी खोने लगा। इस प्रकार वह धीरे धीरे अर्जुन रोग रूपी विषाद की स्थिति में पहुंच गया, जिसके निवारण का विषय ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। श्लोक 33। येषाम् अर्थे कांक्षित नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युधे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि की इच्छा है, वे ये लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः शचशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। अर्थात, वे लोग गुरुजन, ताऊ चाचा, पुत्र, पितामह, श्वशुर, पोते, शालक तथा अन्य संबंधी हैं। श्लोक 33 तथा 34 का भावार्थ। एक ही क्षत्रिय परिवार के लोगों के बीच होने जा रहे इस गृहयुद्ध के विरुद्ध अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अन्य तर्क भी देता है। भावाविष्ट अर्जुन अपने कायरतापूर्ण पलायन के लिए अनेक तर्क देकर अपने विचार को उचित सिद्ध करना चाहता है, जबकि भाग्य से प्राप्त कर्तव्य करने से वास्तव में वह दूर भाग रहा है। उसने जो कुछ पहले कहा था उसी को वह दोहराता रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने गूढ़ मौन द्वारा उसके तर्क स्वीकार नहीं कर रहे थे। भगवान के अधरों की तीक्ष्ण मुस्कान अर्जुन को लज्जित कर रही थी। वह अपने मित्र एवं सारथी श्री कृष्ण की अपने विचारों के प्रति स्वीकृति और सहमति चाहता था, परंतु न तो उनकी दृष्टि के भाव से और न ही उनके शब्दों से उसे इच्छित सहमति मिल रही थी। श्लोक 35। अतान हन्तुमिच्छामि घनत्वि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। अर्थात, हे मधुसूदन, इनके मुझे मारने पर अथवा त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। भावार्थ। यह विचार कर कि संभवतः उसने अपने पक्ष को श्री कृष्ण के समक्ष अच्छी प्रकार दृढ़ता से प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि भगवान उसके मत की पुष्टि करें। अर्जुन व्यर्थ में त्याग की बातें करता है। वह ये दर्शाना चाहता है कि वह इतना उदार हृदय है कि उसके चचेरे भाई उसको मार भी डाले तो भी वह उन्हें मारने को तैयार नहीं होगा। अतिशयोक्ति की चरम सीमा पर वह तब पहुंचता है जब वह घोषणा करता है कि त्रैलोक्य का राज्य मिलता हो तब भी वह युद्ध नहीं करेगा, फिर केवल हस्तिनापुर के राज्य की बात ही क्या है। श्लोक 36। निहत्या धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानात्तायिनः। अर्थात, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। भावार्थ। अर्जुन के इतना कुछ कहने पर भी भगवान श्री कृष्ण मूर्तिवत मौन ही रहते हैं। इसलिए वह पहले की भाषा छोड़कर मृदुभाव से किसी मंद बुद्धि मित्र को कोई बात समझाने की शैली में भावुक तर्क देने लगता है।
भगवान के निरंतर मौन धारण किए रहने से अर्जुन की यह परिवर्तित नीति अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होती है। इस श्लोक में प्रथम वह कहता है कि दुर्योधनादि को मारने से किसी प्रकार का कल्याण होने वाला नहीं है। इस पर भी काष्ठवत मौन खड़े श्री कृष्ण को देखकर उसको इस मौन भाव का कारण समझ में नहीं आता। शीघ्र ही उसे स्मरण हो आता है कि कौरव परिवार आत्ताई है और धर्मशास्त्र के नियमानुसार आत्ताई को तत्काल मार डालना चाहिए, चाहे वह शिक्षक, वृद्ध पुरुष या वेदज्ञ ब्राह्मण ही क्यों न हो। आत्ताई को मारने में किसी प्रकार का पाप नहीं है। अन्यायपूर्वक किसी पर आक्रमण करने वाला पुरुष आत्ताई कहलाता है। अपने शुद्ध दिव्य स्वरूप के विपरीत हम जो गलत काम करते हैं वे पाप कहलाते हैं। शरीर, मन और बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझकर कोई कर्म करना श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण नहीं है। अहंकार पूर्वक स्वार्थ के लिए किए गए कर्म हमारे और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के बीच वासना की सुदृढ़ दीवार खड़ी कर देते हैं। इन्हें ही पाप कहा जाता है। शत्रुओं की हत्या करने में अर्जुन का अविवेकपूर्ण विरोध शास्त्र को न समझने का परिणाम है और फिर अपनी समझ के अनुसार कर्म करना अपनी संस्कृति को ही नष्ट करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तर्कों की न स्तुति करते हैं और न ही आलोचना। वे जानते हैं कि अर्जुन को अपने मन की बात कह लेने देनी चाहिए। किसी मानसिक रोगी के लिए यह उत्तम निदान है। इस प्रकार उसका चित्त शांत हो जाता है। श्लोक 37। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनहि कथयित्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, हे माधव, इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। भावार्थ, ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन के तर्क शास्त्र सम्मत हैं। जाने या अनजाने शास्त्रों का विपरीत अर्थ करने वाले लोगों के कारण दर्शन शास्त्र की अत्यधिक हानि होती है। अर्जुन अपने दिए हुए तर्कों को ही सही समझकर उनसे संतुष्ट हुआ इस खतरनाक निर्णय पर पहुंचता है कि उसको इन आक्रमणकारियों को नहीं मारना चाहिए। भगवान फिर भी शांत रहते हैं। श्री कृष्ण के मौन से वह और भी अधिक विचलित होकर उनसे दयनीय भाव से प्रार्थना करते हुए अपने मूर्खतापूर्ण निर्णय की पुष्टि चाहता है। दीर्घकाल तक साथ में रहने से दोनों में स्नेह भाव बढ़ गया था और इसी कारण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से संबोधित करके पूछता है कि स्वबांधवों की ही हत्या करके कोई व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। भगवान फिर भी मौन रहते हैं। श्लोक 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचित्तः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्थात, यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुलनाशकृत दोष और मित्रद्रोह में पाप नहीं देखते हैं। श्लोक 39। कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात, परंतु हे जनार्दन, कुलक्षय से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से विरत होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। श्लोक 38 तथा 39 का भावार्थ। निसंदेह सत्ता और धन के लालच से अंधे हुए कौरव ये देखने में असमर्थ थे कि इस युद्ध के कारण संपूर्ण सामाजिक ढांचे का कितना विनाश होने वाला है। उनकी महत्वाकांक्षा ने उनके विवेक और भावना को इस प्रकार आच्छादित कर दिया था कि युद्ध में अपने ही बांधवों की हत्याओं की क्रूरता को भी वे नहीं समझ पा रहे थे। अर्जुन के कथन से लगता है कि उसने अपना विवेक खोया नहीं था और इस भ्रातृहंता युद्ध के द्वारा होने वाले भावी सामाजिक विनाश को वह स्पष्ट देख रहा था। उसका प्रस्तुत तर्क कुछ इस प्रकार का है। यदि हमारा कोई मित्र मद्यपान के कारण स्वयं को भूलकर अभद्र व्यवहार करता है तो उस समय उसका प्रतिकार करना और भी अधिक विचित्र बात होगी। हमको समझना चाहिए कि उस मित्र ने अपना विवेक खो दिया है और वह स्वयं ही नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे समय हमारे लिए उचित है कि उसकी अशिष्टता पर ध्यान न देकर उसे क्षमा कर दें। इसी प्रकार अर्जुन का तर्क है कि यदि दुर्योधन और उसके मित्र अंधे होकर अन्यायपूर्ण आक्रमण करते हैं तो क्या पांडवों को शांति की वेदी पर स्वयं का बलिदान करते हुए युद्ध से विरत हो जाना उचित नहीं है। ये धारणा स्वयं में कितनी खतरनाक है इसको हम तब समझेंगे जब गीता के आगामी परिच्छेदों में तत्वज्ञान के महत्वपूर्ण अंश को देखेंगे जो भारतीय जीवन का सार तत्व है। अधर्म का सक्रिय प्रतिकार ही एक मुख्य सिद्धांत है जिसका भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रतिपादन किया है। श्लोक 40। कुलक्षय प्रणश्यन्ति
कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। अर्थात कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म पाप दबा लेता है। भावार्थ, जिस प्रकार कोई कथावाचक हर बार पुरानी कथा सुनाते हुए कुछ नई बातें उसमें जोड़ता जाता है, इसी प्रकार अर्जुन की सर्जक बुद्धि अपनी गलत धारणा को पुष्ट करने के लिए नए तर्क निकाल रही है। वह जैसे ही एक तर्क समाप्त करता है वैसे ही उसको एक और नया तर्क सूझता है, जिसकी आड़ में वह अपनी दुर्बलता को छिपाना चाहता है। अब उसका तर्क ये है कि युद्ध में अनेक परिवारों के नष्ट हो जाने पर सब प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक परंपराएं समाप्त हो जाएंगी और शीघ्र ही सब और अधर्म फैल जाएगा। सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में नए प्रयोग करने में हमारे पूर्वजों की सदैव विशेष रुचि रही है। वे जानते थे कि राष्ट्र की संस्कृति की इकाई कुल की संस्कृति होती है। इसलिए यहाँ अर्जुन विशेष रूप से कुल धर्म के नाश का उल्लेख करता है, क्योंकि उसके नाश के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षण्य जायते वर्णस्नरः। अर्थात, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्षण्य, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। भावार्थ, अर्जुन अपने पूर्व कथित तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अधर्म के बढ़ने पर समाज में धीरे धीरे नैतिकता का पतन हो जाएगा और वर्ण संकर जातियां उत्पन्न होंगी। वर्ण एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ विकृत हो जाने से वह आज के शिक्षित लोगों की तीखी आलोचना का विषय बन गया है। उनकी आलोचना उचित है यदि उसका विकृत अर्थ स्वीकृत हो, परंतु आज वर्ण के नाम पर देश में जो कुछ होते हुए हम देख रहे हैं वह हिंदू जीवन पद्धति का पतित रूप है। प्राचीन काल में वर्ण विभाग का आधार समाज के व्यक्तियों की मानसिक व बौद्धिक क्षमता और पक्वता होती थी। बुद्धिमान तथा अध्ययन अध्यापन एवं अनुसंधान में रुचि रखने वाले लोग ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रिय वे थे जिनमें राजनीति द्वारा राष्ट्र का नेतृत्व करने की सामर्थ्य थी और जो अपने ऊपर इस कार्य का उत्तरदायित्व लेते थे कि राष्ट्र को आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से बचाकर राष्ट्र में शांति और समृद्धि लाएं। कृषि और वाणिज्य के द्वारा समाज सेवा करने वालों को वैश्य कहते थे। वे लोग जो उपयुक्त कर्मों में से कोई भी कर्म नहीं कर सकते थे शूद्र कहे जाते थे। उनका कर्तव्य सेवा और श्रम करना था। हमारे आज के समाज सेवक और अधिकारी वर्ग, कृषक और औद्योगिक कार्यकर्ता आदि सभी उपर्युक्त वर्ण व्यवस्था में आ जाते हैं। वर्ण व्यवस्था को जब हम उसके व्यापक अर्थ में समझते हैं तब हमें आज भी वह अनेक संगठनों के रूप में दिखाई देती है। अत वर्ण संकर के विरोध का अर्थ इतना ही है कि एक विद्युत अभियंता शल्यकक्ष में चिकित्सक का काम करता हुआ समाज को खतरा सिद्ध होगा तो किसी चिकित्सक को जल विद्युत योजना का प्रशासनिक एवं योजना अधिकारी नियुक्त करने पर समाज की हानि होगी। समाज में नैतिक पतन होने पर अनियंत्रित वासनाओं में डूबे युवक और युवतियां स्वच्छंदता से परस्पर मिलते हैं। कामना के वश में वे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का किंचित भी विचार नहीं करते। इसलिए अर्जुन को भय है कि वर्ण संकर के कारण समाज और संस्कृति का पतन होगा। श्लोक 42। संकरो नरकायव कुलग्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः। अर्थात, वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनता है। पिंड और जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। भावार्थ, अब अर्जुन वर्ण संकर के दुष्परिणामों को बताता है। जातियों के वर्ण संकर होने से अंतर्बाह्य जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है और फलत पारिवारिक व धार्मिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत पितरों को पिंड और जल अर्पित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि पितर ये देखना चाहते हैं कि उनके द्वारा अत्यंत परिश्रम से विकसित की गई और अपने पुत्रों आदि को सौंपी गई सांस्कृतिक शुद्धता को वे किस सीमा तक बनाए रखते हैं और उसकी सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा अथक परिश्रम से निर्मित उच्च संस्कृति को यदि हम नष्ट कर देते हैं तो वास्तव में हम उनका घोर अपमान करते हैं।
ये कितनी आकर्षक और काव्यात्मक कल्पना है कि पितरगण अपने स्वर्ग के वातान से देखते हैं कि उनके पुत्रादि अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए किस प्रकार का जीवन जीते हैं। यदि वे ये देखेंगे कि उनके द्वारा अत्यंत श्रम से लगाए हुए उद्यानों को उनके स्वजनों ने उजाड़कर जंगल बना दिया है, तो निश्चय ही उन्हें भूख प्यास के कष्ट के समान पीड़ा होगी। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर यह श्लोक अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होता है। प्रत्येक पीढ़ी अपनी संस्कृति की आलोकित ज्योति भावी पीढ़ी के हाथों में सौंप देती है। नई पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि वो इसे सावधानीपूर्वक आलोकित अवस्था में ही अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी सौंपे। संस्कृति की रक्षा एवं विकास करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, जिसकी सुरक्षा धार्मिक विधियों पर आश्रित होती है। इसलिए हिंदुओं के लिए संस्कृति और धर्म एक ही वस्तु है। हमारे प्राचीन साहित्य में संस्कृति शब्द का स्वतंत्र उल्लेख कम ही मिलता है। उसमें अधिकतर धार्मिक विधियों के अनुष्ठान पर ही बल दिया गया है। वास्तव में हिंदू धर्म सामाजिक जीवन में आध्यात्मिक संस्कृति संरक्षण की एक विशेष विधि है। धर्म का अर्थ है उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाना जिनके द्वारा हमारा शुद्ध आत्मस्वरूप स्पष्ट प्रकट हो। कुल धर्म का अर्थ परिवार के सदस्यों द्वारा मिलजुल कर अनुशासन और ज्ञान के साथ रहने के नियमों से है। परिवार में नियम पूर्वक रहने से देश के एक योग्य नागरिक के रूप में भी हम आर्य संस्कृति को जी सकते हैं। श्लोक 43। दोषरतः कुलज्ञाना वर्णस्म कर्कारक्या उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्थात इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघाती दोषों से सनातन कुलधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ। पूर्व श्लोक की टीका का अर्थ अर्जुन के इस वाक्य से और अधिक स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, धर्म का अर्थ है भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, जिसका प्रशिक्षण प्रत्येक घर में ही प्रारंभ से मिलता था। अर्जुन का ये भय कि इस गृहयुद्ध से जाति धर्म व कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे सामान्य ज्ञान की बात है। ये सुविदित है कि प्रत्येक युद्ध के बाद समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का सहसा कितना पतन होने लगता है। अनैतिकता और छल कपट की प्रवृत्तियों के नीचे दबा हाँफ रहा आज का युग उपरोक्त तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है। युद्ध के बाद न केवल लंगड़े लूलों की संख्या बढ़ती है, वरन उससे भी भयंकर परिणाम मन की गंभीर विकृतियों के रूप में सामने आते हैं। इन श्लोकों में हम अर्जुन को संसार के सर्वप्रथम युद्ध विरोधी व्यक्ति के रूप में पाते हैं। इन अनुच्छेदों में वह शांति प्रिय लोगों के लिए सार्वकालिक तर्कों की एक सुंदर श्रृंखला भेंट करता है। श्लोक 44। उत्सन्न कुलधर्माणा मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात, हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाता है, उन मनुष्यों का अनियत काल तक नरक में वास होता है। भावार्थ। इसके उपरांत भी भगवान कुछ नहीं बोले। अब अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह न तो चुप रह सकता था और न उसको नए तर्क ही सूझ रहे थे। परंतु भगवान के मौन का प्रभाव भी अनूठा ही था। इस श्लोक में अर्जुन पारंपरिक कथन ही उद्धृत करता है। हिंदुओं के लिए धर्म ही संस्कृति है, इसलिए कुल धर्म के महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। इसी कारण अर्जुन यहाँ एक बार फिर कुल धर्म नाश के दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। श्लोक 45। अहो बत महत पापम कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुन स्वजन मुद्यता। अर्थात, अहो, शोक है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य सुख के लोभ से अपने कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। भावार्थ। इस श्लोक में अर्जुन की बौद्धिक निराशा और मन की थकान स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जो वास्तव में बड़ी दयनीय है। आत्मविश्वास को खोकर वह कहता है, अहो, हम पाप करने को प्रवृत्त हो रहे हैं, इत्यादि। इस वाक्य से स्पष्ट ज्ञात होता है कि परिस्थिति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के स्थान पर अर्जुन स्वयं उसका शिकार बन गया है। आत्मविश्वास के अभाव में एक काय के समान वह स्वयं को असहाय अनुभव कर रहा है। मन की ये दुर्बलता उसके शौर्य को क्षीण कर देती है और वो उसे छिपाने के लिए महान प्रतीत होने वाली युक्तियों का आश्रय लेता है। युद्ध के लक्ष्य को ही उसने गलत समझा है और फिर धर्म के पक्ष पर स्वार्थ का झूठा आरोप वह केवल अपनी कायरता के कारण करता है।
शांतिप्रियता का उसका ये तर्क अपनी सामर्थ्य को पहचान कर नहीं वरन मन की दुर्बलता के कारण है। श्लोक 46। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धर्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षिमतर भवेत्। अर्थात यदि मुझ शस्त्र रहित और प्रतिकार न करने वाले को ये शस्त्रधारी कौरव रण में मारे तो भी वह मेरे लिए कल्याणकारक होगा। भावार्थ, यहाँ अर्जुन अपने अंतिम निर्णय की घोषणा करता है। सब प्रकार से परिस्थिति पर विचार करने पर उसे यही उचित जान पड़ता है कि रणभूमि में वो किसी प्रकार का प्रतिकार न करे, चाहे कौरव उसे शस्त्ररहित जानकर सैकड़ों बाणों से उसके सुंदर शरीर को हरिण की तरह विद्ध कर दें। यहाँ अर्जुन द्वारा प्रयुक्त क्षेम शब्द विचारणीय है क्योंकि वह शब्द ही उसकी वास्तविक मनस्थिति का परिचायक है। क्षेम और मोक्ष शब्द के अर्थ क्रमश भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति हैं। यद्यपि अर्जुन ने अब तक जो भी तर्क प्रस्तुत किए उनमें आध्यात्मिक संस्कृति के पतन के भय को बड़े परिश्रम से सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था, परंतु क्षेम शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि वह वास्तव में शारीरिक सुरक्षा चाहता था जो युद्ध पलायन में संभव थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि युद्ध में विजयरूपी फल में अत्यंत आसक्ति और उसकी चिंता के कारण अर्जुन आत्मशक्ति खोकर एक उन्माद के मानसिक रोगी के समान विचित्र व्यवहार करने लगता है। श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपविशत् विसृज्य सशर चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात संजय ने कहा, रणभूमि संख्ये में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। भावार्थ, रणभूमि में संजय ने जो कुछ भी देखा उसका वह वर्णन करता है। अपने ही तर्कों से थका और शोक में डूबा हुआ अर्जुन अपने शस्त्रास्त्रों को फेंककर रथ में बैठ जाता है। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन को हम इसी स्थिति में छोड़ देते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्याय। इस प्रकार श्री कृष्णार्जुन संवाद के रूप में ब्रह्मविद्या और योगशास्त्र स्वरूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद का अर्जुन विषादयोग नामक प्रथम अध्याय समाप्त होता है। प्राचीन काल में शास्त्रीय ग्रंथों की समाप्ति किसी चिन्ह अथवा विशिष्ट संकेत द्वारा सूचित की जाती थी। आधुनिक काल की मुद्रित पुस्तकों में इसकी आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि हम पुस्तक में एक अध्याय की समाप्ति और नए अध्याय को प्रारंभ किया हुआ देख सकते हैं। मुद्रित पुस्तकों में भी इसे अध्यायों के विभिन्न शीर्षकों के द्वारा अंकित किया जाता है। प्राचीन काल में पुस्तकों के अभाव में विद्यार्थियों को मौखिक उपदेश दिया जाता था। इस प्रकार ग्रंथों के नवीन संस्करण उनके मस्तिष्क के स्मृति पटल पर ही अंकित होते थे। उस समय मौखिक उपदेश होने के कारण विद्यार्थीगण उसे कंठस्थ कर लेते थे। इसलिए यह आवश्यक था कि एक अध्याय की समाप्ति और दूसरे अध्याय का प्रारंभ बताने वाला कोई सूचक चिन्ह हो। उपनिषदों में इसे सूचित करने के लिए अध्याय के अंतिम मंत्र अथवा मंत्र के अंतिम अंश को 2 बार दोहराया जाता है, परंतु गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में केवल एक संकल्प वाक्य पाया जाता है। प्रत्येक अध्याय के संकल्प वाक्य में अंतर केवल अध्याय की संख्या और उसके विशेष नाम का ही है। गीता का संकल्प वाक्य अत्यंत सुंदर एवं सारगर्भित शब्दों से पूर्ण है। ये स्वयं ही इस ग्रंथ की विषय वस्तु के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है। यहाँ संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता को ही नहीं अपितु उसके प्रत्येक अध्याय को भी उपनिषद की संज्ञा दी गई है।